बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सना शौकत। अच्छा जी, आज की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि वो किस चीज़ के बारे में है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ साइकोलॉजी विच इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी, किसको कहते हैं, किस चीज़ का नाम है। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल जाता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी मतलब क्लिनिकल सेटिंग से रिलेटेड है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम पेशेंट को क्लिनिकल सेटिंग्स में असेस करते हैं ताकि हम उसकी आगे जो भी फर्दर मसाइल हैं उनको असेस कर सकें। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है जो हम क्लिनिकल सेटिंग्स में करते हैं वो है हमारे पास असेसमेंट। असेसमेंट वो प्रोसेस है जिसमें हम उस चीज़ को डायग्नोस करते हैं, यानी कि डायग्नोसिस करते हैं किसी भी बीमारी का कि जो क्लाइंट हमारे पास आया है इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके आगे 3 तरीके हैं। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड टेस्टिंग। हम किस तरह से असेसमेंट कर रहे होते हैं उसकी, हम किस तरह से बीमारी असेस करते हैं, डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास पहला मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम उस क्लाइंट को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके ओवर्ट बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। ओवर्ट बिहेवियर्स यानी कि जो बिहेवियर्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, उसका वो किस तरह से बैठा हुआ है, किस तरफ देख रहा है, हाथों की मूवमेंट, हर चीज़ हम जो है ऑब्ज़र्व करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि हमारे क्लाइंट के साथ काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कंफ्यूज है, नर्वस है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेस्ड है, कैसा है, कैसी उसकी फीलिंग्स हैं। बेसिकली ये एमएससी में आ जाता है सारी चीज़ें, तो हमें उसके बारे में पता चल जाता है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास ऑप्शन आती है वो है इंटरव्यूज़ की, यानी कि हम क्लाइंट का इंटरव्यू लेते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसके आगे 2 टाइप्स हैं। ये फॉर्मल मतलब हम क्लिनिकल सेटिंग्स में प्रॉपर तरीके से उसका इंटरव्यू लेते हैं। इनफॉर्मल में कोई भी प्री प्लान्ड नहीं होता इंटरव्यू, ठीक है। इसमें हम उससे क्वेश्चनिंग करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें एक होती है कि आपने रीजनिंग क्वेश्चंस कम से कम करने हैं अपने फर्स्ट सेशन में। क्यों वाले क्वेश्चंस को इग्नोर करना है, क्योंकि फिर इससे क्लाइंट जो है वो चिढ़ जाता है और वो समझता है कि आप उसको जज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो है टेस्टिंग। जब हमें ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज़ से कुछ डाटा मिल जाता है तो देन हम उस पर टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, कोई भी ऐसा टेस्ट जो आपकी एंग्जाइटी को मैयर करता है, डिप्रेशन को मैयर करता है, ऐसे टेस्ट आपने उस पर अप्लाई करने हैं। यानी कि जो डाटा आपको मिला है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि आपके क्लाइंट के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर पर्सनैलिटी टेस्ट जो हैं वो अप्लाई करते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो डाटा आता है उससे फिर आगे फर्दर हम उसका ट्रीटमेंट लेके चल रहे होते हैं। उसके बाद इन तीनों प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पास डाटा आता है उसको हम क्लाइंट की हिस्ट्री कहते हैं। उसके अलावा एक मेथड भी है हिस्ट्री टेकिंग, यानी कि जिसमें हम क्लाइंट का डाटा लेते हैं, उसकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं, उससे क्वेश्चनिंग करते हैं। इंटरव्यू टाइप आप कह लें वो होता है। तो हमारे पास 80% जो डाटा है ना वो हिस्ट्री से ही आ जाता है और डायग्नोसिस आपके पास ऑलमोस्ट 80% जो है वो हिस्ट्री टेकिंग में ही आ जाता है। आपको समझ में आ जाता है कि आपके क्लाइंट के साथ क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली हिस्ट्री ट्रेकिंग में जो हमने चीज़ें देखनी होती हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें हिस्ट्री टेकिंग करते वक्त देखनी चाहिए, वो क्या है कि हमें सबसे पहले इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेना है। यानी कि अपने क्लाइंट को बताना है कि हम आपकी हिस्ट्री ले रहे हैं, हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो अगर आप एग्री करते हैं तो हम आपसे स्टार्ट करें, हम आपका डाटा लें, रिटर्न लें या रिकॉर्डिंग करें। तो हमने उससे परमिशन लेनी होती है और उसको बताना होता है कि आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आपको उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसकी कुछ ज़िंदगी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेंटेन प्राइवेसी एंड डिग्निटी, और आपको अपनी रैपो बिल्ड करनी होती है। यहाँ पे आपको उसको मेक श्योर करना होता है कि जो भी आपके और आपकी क्लाइंट के दरम्यान में बात होगी वो सिर्फ आप दोनों के दरमियान में रहेगी। ये बात किसी दूसरे बंदे तक नहीं पहुंचेगी। इन केस कि अगर वो ख़ुद को कोई हार्मफुल इम्पैक्ट ना पड़ा हो उस चीज़ का उसके ऊपर, या ख़ुद को वो नुकसान पहुंचाने की ना सोच रहा हो, तब आप बताते हैं। या फिर इन केस अगर किसी कोर्ट वगैरह में किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे आप उस चीज़ को रिवील करते हैं। अदरवाइज़ आप उस चीज़ को किसी के सामने भी डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। देन आपको पेशेंट को यानी कि क्लाइंट को अपने साथ इन्वॉल्व करना होता है हिस्ट्री टेकिंग के प्रोसेस में। वो किस तरह से होता है, वो इस तरह से होता है कि आपने उससे क्वेश्चनिंग करनी होती है कि मेक श्योर वो आपको आंसरिंग कर रहा हो, आप उसको इतना कंफर्टेबल बनाएं, अपनी रैपो बिल्ड करें उसमें
कि आप उससे जिस तरह से भी कभी क्वेश्चन पूछें तो आप उसका आंसर करें, ठीक है, और सच बताएं सब कुछ, ताकि आप किसी डायग्नोसिस पर पहुंच सकें। लेकिन ये आपकी क्लिनिकल जजमेंट्स पे भी बेस कर रहा होता है। एक साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाता है आपको कि एज अ साइकोलॉजिस्ट आपका क्लाइंट कहाँ पे सच बोल रहा है, कहाँ पे झूठ बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि आपके पास जो उसकी प्रीवियस हिस्ट्रीज़ आई हैं, मेडिकल रिकॉर्ड है या जो भी किसी किस्म का रिकॉर्ड है, या जो चीज़ें आप उससे पूछने जा रहे हैं, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एलिजिबल हैं, यानी कि वो ऑथेंटिक हैं या नहीं हैं। आप वो पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते, क्या वाकई उस बंदे के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो उसमें लिखा हुआ है या नहीं है, ठीक है। बाकी हिस्ट्री टेकिंग का प्रोसेस काफ़ी लंबा है, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसमें हम किस चीज़ की हिस्ट्री लेते हैं और किस तरह से लेते हैं, वो भी आगे चल के बात करेंगे। आज की वीडियो इतनी ही। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो जाते जाते मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।